नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं दोपहर 12 बजे के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्राजीलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद से निपटने, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान समेत कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में 4 समझौता होने की उम्मीद। अगले साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को मिलेगी नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की तरह जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ ब्रिक्स को ले जाएंगे आगे। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड के दूसरे आरोपी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर, शूटर उमेश कुमार यादव भी गिरफ्तार। ट्रंप और नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। गाजा और ईरान के मुद्दे पर हुई चर्चा। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की घोषणा। चीन ने टैरिफ पर ट्रंप प्रशासन को दी चेतावनी। कहा, अपने माल पर शुल्क बहाल करके व्यापार तनाव ना भड़काए अमेरिका। बातचीत ही स्थायी व्यापार समझौते का एकमात्र रास्ता। आइए सभी प्रमुख खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्रासीलिया पहुंचे। पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की ये पहली राजकीय यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और ब्राजील के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार ब्राजील का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। द्विपक्षीय बैठक के बारे में ब्राजील में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा कि इस दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल हैं। After 57 years that the Prime Minister of India is paying a state visit to Brazil. During the state visit, he'll be accorded the state protocol, state ceremonial welcome, followed by a bilateral talk where both delegations led by the respective leaders will meet. And after the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the two countries, namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. These agreements have been finalized, and we are hoping to sign this on 8th of July. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स मंच को जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हम सभी अहम मुद्दों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। हम ब्रिक्स को नए रूप में परिभाषित करने पर काम करेंगे। ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी क्षमता निर्माण, सहयोग व सतत विकास के लिए अन्वेषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह अपनी अध्यक्षता के दौरान हमने G20 को व्यापकता दिलाई, ग्लोबल साउथ के विषयों को एजेंडे में प्राथमिकता दिलाई, उसी तरह ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान हम इस फोरम को आम जनता केंद्रित और मानवता प्रथम की भावना से आगे बढ़ाएंगे।
और आइए अब आपको सीधे भाजपा मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर गौरव भाटिया पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। आज की ये प्रेस वार्ता एक ऐसे बिंदु पर है जिसने हर भारतीय नागरिक को व्यथित किया है, चिंतित किया है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वक्तव्य के बारे में। और हम अपनी बात रखें, सबसे पहले शब्दशाह जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता। जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड, रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। मैं कुछ बड़े प्रश्न यहां से उठाना चाहता हूं। पहला प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा राउल, मैं नहीं कहूंगा। हमारे समाज की प्रथम जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप अपने विरोधी को सम्मान देंगे। और हम तो यहां पे भारत के उच्च संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं। आप मुर्मा जी बुलाते हैं, आप उनके प्रथम नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, कोई आदरणीय नहीं, माननीय नहीं, और उसके बाद उनको भूमाफिया बता देते हैं। कहते हैं हमारी संपत्ति छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है, हमारे जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इस तरह के आदिवासी समाज विरोधी बयान दे रहे हैं, दलित विरोधी बयान दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, इस पे पूरा देश आज थू-थू कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, राजनीति में आप ऐसा विष क्यों घोल रहे हैं? क्या इससे संविधान तार-तार नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं कि उनकी सहभागिता
दलितों की, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के आरोप अगर आप उच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ लगाते हैं बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के, ये किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ऐसे आप भारत को मजबूत करेंगे? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ऐसे निभाएंगे? और हां, अगर भूमाफियाओं की आप बात करते हैं, पूरा भारत जानता है अगर कोई परिवार भूमाफिया है तो वो नकली गांधी परिवार, जिस परिवार में रॉबर्ट वाड्रा आते हैं जो किसानों की जमीन भी हड़प लेते हैं। मैं इसके साथ आपको कुछ पुराने वक्तव्य जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के खिलाफ, वो आपके समक्ष रख रहा हूं, जो दिखाएगा इनकी जहरीली मानसिकता। उदित राज कहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चले। उदित राज। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी, आप याद करिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे थे और अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी थी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं? आप सोचिए किस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की जा रही है एक महिला के लिए, एक आदिवासी महिला के लिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? और मैं आपको याद दिलाता हूं, सजग पत्रकार वहां खड़े थे, उन्होंने कहा अधीर जी राष्ट्रपत्नी आप कह रहे हैं, राष्ट्रपति कहना चाहिए। कोई आत्मग्लानि उन्हें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बिना रीढ़ की ये हड्डी अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने झुकती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेहनत करके कर्मठता से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से आगे बढ़ के देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचता है तो सबसे ज्यादा ईर्ष्या, जलन होती है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में होती है। उनका ये मानना है केवल नकली गांधी परिवार के सदस्य ही संवैधानिक पदों पे होने चाहिए। इसके बाद अजय कुमार, कांग्रेस नेता, वो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है, ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। और अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, हम भी तैयारी से आए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी पहले तो माफी नहीं मांग रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज करी ऐसे अशोभनीय टिप्पणी पर, तो 29 जुलाई 2022 को एक माफी मांगी गई जिसमें कहा गया दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग। ये पत्र है जो अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति जी को लिखा था। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो यह स्पष्ट हो गया है, यह स्लिप ऑफ टंग नहीं है, दिस इज वेरी मच इंटेंशनल। एंड द रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट गवर्न्ड बाय द फेक Gandhi surname family is following the diktats of Rahul Gandhi. And therefore, if Adhir Ranjan Chaudhary in writing apologized, we ask the very same question, would Mallikarjun Kharge
also render an written apology for his distasteful and derogatory remark made against the President of India as well as the former President of India, who represent the scheduled tribe community and the scheduled caste community, who are epitome of hard work, who have inspired millions of Indians to work hard to rise to the highest constitutional office. क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी लिखित में अपनी अशोभनीय अभद्र टिप्पणी के लिए भारत की राष्ट्रपति महोदया जी से माफी मांगेंगे? और क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता निंदा करेंगे इस बयान की जो स्वयं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है? और क्या उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा? क्या किसी पार्टी में ऐसे अध्यक्ष की जगह हो सकती है जो देश का संविधान तार-तार करे, राष्ट्रपति जी के पद का सम्मान ना करे और जनता की, खासकर दलित समाज और आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करे? यह सवाल आज यहां से जरूर पूछा जाएगा। और इसके साथ यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा कोई संवैधानिक पद बचा नहीं है जिसका अपमान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नहीं किया। अगर मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति पद की, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी लगन, नागरिकों के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसकी वजह से वो 11 साल से देश में नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं। चौकीदार चोर है, बिच्छू, सांप, नेवला, मौत का सौदागर। राष्ट्रपति पद का अपमान, प्रधानमंत्री पद का अपमान। उपराष्ट्रपति जी के लिए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे और उनकी वीडियो कौन बना रहा था? उनकी वीडियो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बना रहे थे। उपराष्ट्रपति पद का अपमान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन इसलिए लाया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी सहूलियत सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में देख रही थी। मैं बात कर रहा हूं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा की। किस तरह से जुडिशियल कू की जा रही थी, यह दर्शाता है साफ, चाहे वो सीएजी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, सीबीआई हो, किसी पर कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं है। हर संस्था पर आरोप लगाना, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना, यही इनका मुख्य मकसद है। और इसी के साथ यह कहना गलत नहीं होगा, मैं दिखाना चाहता हूं ये जो महाठगबंधन है, इंडी अलायंस, इनके टीएमसी के मंत्री, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री अखिल गिरी, इन्होंने क्या कहा था? वी डोंट केयर अबाउट लुक्स बट हाउ डज योर प्रेसिडेंट लुक। ये टीएमसी। अब आप मुझे बताइए, इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना, तेजस्वी यादव ने क्या कहा? अगर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी तो राष्ट्रपति भवन में एक मूर्ति आ जाएगी जो एक शब्द नहीं बोलेगी। दिस इज आरजेडी, तेजस्वी यादव फॉर यू। ये इनका एक इकोसिस्टम है, विशैला,
जो संवैधानिक मर्यादा को बार बार तार तार करता है। मैंने बात करी कैसे कांग्रेस की सोच आज जनजातीय समाज के खिलाफ है, दलित समाज की विरोधी है। मैं आपको कुछ तस्वीरों से दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी कुर्सी पे बैठे हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब जो हमारे लिए भगवान के समान है, उनकी तस्वीर नेताओं के, कांग्रेस के नेता जो है उनके पैरों में है। लालू प्रसाद यादव, उनके पैरों में डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की तस्वीर है। आज तक माफी नहीं मांगी है, ना राहुल गांधी ने, ना लालू प्रसाद यादव ने, ना तेजस्वी यादव ने। समाजवादी पार्टी, गलती, नमाजवादी पार्टी, ये बताना जरूरी है। ये देखिए, नमाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तुलना डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी से कर देते हैं। आधी तस्वीर बी आर अंबेडकर साहब की, आधी तस्वीर अखिलेश यादव जी की। और खड़गे जी को हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, आज आप अपमान कर रहे हैं देश की राष्ट्रपति जी का। आपका खुद का सम्मान क्या है, ये तस्वीर देखिए। नॉमिनेशन फाइल होना था, प्रथम पंक्ति में कौन कौन है? नकली गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये दूसरी पंक्ति में है। कहने का तात्पर्य, जिनके इशारों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी बयान दे रहे हैं, वो इनका खुद का सम्मान नहीं करते हैं। और ये कहने के बाद सिर्फ इतना ही कहूंगा और अंत करूंगा अपनी बात को। तमाम ऐसे और बयान हैं मेरे पास जहां पे कांग्रेस के नेताओं ने हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है। और इसी तरह से जो दलित राष्ट्रपति भारत के रामनाथ कोविंद जी रहे, उदित राज जी का एक बयान है, गूंगा बहरा दलित किसी भी स्थिति में पहुंच सकता है भाजपा में। इसके बाद इसी तरह से अशोक गहलोत जी ने भी बयान दिया था। ये सारे बयान केवल एक बात दर्शाते हैं, आज कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य संविधान की हत्या करना है, दलित समाज और आदिवासी समाज का अपमान करना है। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कर दें, भारत की जनता ये सहने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आप देखिएगा हर नागरिक अपना गुस्सा और जो वो व्यथित है उसको प्रदर्शित करेगा, और ये भूल कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आपत्तिजनक बयान दिया है, उसको लेकर के पत्रकार वार्ता कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया साफ तौर पर कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी कांग्रेस को इस विषय को लेकर के माफी मांगनी होगी। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पवित्र अमरनाथ गुफा 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अनेक भौगोलिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम तो हैं ही साथ किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भी सुरक्षा बल पूरे तरीके से मुस्तैद है। सीआरपीएफ ने एक ऐसा ही माउंटेन रेस्क्यू टीम बनाई है जो हाई एल्टीट्यूड पर न केवल राहत एवं बचाव का काम करने में सक्षम है बल्कि श्रद्धालुओं को प्राथमिक चिकित्सा भी मुहैया कराती है। कैसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेवा में लगे हैं सीआरपीएफ के माउंटेन रेस्क्यू टीम के जवान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। आप देखिए इस रिपोर्ट को और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पवित्र अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है। मैं बालटाल के आधार शिविर पर हूं। बालटाल से तकरीबन 14 किलोमीटर की पूरी यात्रा होती है जो सीधी खड़ी चढ़ाई की यात्रा होती है। यात्रा को सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न करने के सारे इंतजाम किए गए हैं। आप क्यूआरटी के बारे में सुने होंगे, क्विक रिस्पांस टीम, लेकिन आपको आज मिलवाते हैं हम सीआरपीएफ की एमआरटी से, यानी माउंटेन रेस्क्यू टीम से। क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं आप? हमारी एमआरटी टीम रोप से संदर्भित एवं प्राथमिक उपचार से संदर्भित किसी भी प्रकार का आपातकालीन घटना होने पर तुरंत जीरो रिस्पांस करने के लिए प्रशिक्षित है। हम पूर्व में सीआरपीएफ में एमआरटी टीम की इकट्ठा 144 बटालियन में करने के उपरांत हमें 7 वीक का प्रशिक्षण दिया गया रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर। इससे रोप रेस्क्यू के संदर्भ में हमारे पास कैराबिना, एसेंडर, डिसेंडर, रोप, मिटॉन्स सारे अत्याधुनिक उपकरण हमारे साथ उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम इस अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में अपनी ड्यूटी को उचित गुणवत्ता के सिखलाई के अनुसार सफल अभियान को सफल करेंगे। लोग अगर घायल हो जाते हैं, खाइयों में गिर जाते हैं, उनको सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाना सारे कार्य। जी सर, हमारे जो एमआरटी का टीम है सर तुरंत रिस्पांस करता है और साथ ही साथ जैसे कोई विक्टिम अगर नीचे गिर जाता है उसको उसी टाइम में हम लोग ये स्ट्रेचर के साथ हम रोप के साथ दड़िया बांध करके उसको नीचे से ऊपर में उठा के ले आते हैं और तुरंत हमारा जो मेडिकल टीम है, मेडिकल टीम हमारा उसको बेस कैंप हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। हम देख रहे हैं आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, फर्स्ट एड बॉक्स है। अगर कोई घायल होता है तो क्या क्या तत्काल उपचार और तत्काल सेवा? सर जैसे यहाँ पे किसी विक्टिम गिर गए, खाई में गिर गए, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम उनको ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं और फिर फर्दर हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। सर मेडिकल रिलीफ के लिए क्या क्या कर पाते हैं आप? सर किसी भी तरीके का अगर पेशेंट हमारे पास आता है, चाहे वो ब्लडिंग को कंट्रोल करने का हो या सीपीआर की आवश्यकता है, जो अनकॉन्शियस है उसको देने का हो या फ्रैक्चर हो, उसके संदर्भ में मेरी टीम जो है वो पूरा ट्रेंड है। जो भी हमारे पास आता है उसको हम हेल्प करते हैं। सर डीआईजी सुधीर कुमार जी हमारे साथ हैं सीआरपीएफ के। सर ये पूरा का पूरा देखें कि हाई एल्टीट्यूड पर ये पूरे जवान लगातार मुस्तैद हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में। बिल्कुल ये मुस्तैद हैं, यहाँ वेल ट्रेंड है, इनका पुराना एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा हर जगह से प्रशिक्षित हैं। इस बार ट्रेनिंग में विशेष ध्यान दिया गया, हर तरह के इक्विपमेंट इनको दिया गया है और पिछली साल इन लोग का काम काफ़ी अच्छा रहा, इस बार भी और अच्छा हो रहा है। कई लोगों को इन लोगों ने मदद पहुँचाया है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचाया है और यहाँ थोड़ा सा नेचुरल थ्रेट है, उस नेचुरल थ्रेट को देखते हुए इनको तैयार किया गया है। सर पिछली बार तकरीबन 13,500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया, सेवाएं प्रदान की गई। अभी अगर देखें तो यहाँ से पूरे यात्रा मार्ग पर कितना डिप्लॉयमेंट है एमआरटी का? एमआरटी का लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन जो सीआरपीएफ का स्पेशली ट्रेंड हमारे एमआरटी है, इसको बालटाल, डोमेल और रेल पथरी तक रखा गया है, जहां लोग उतरते समय काफ़ी अधिक उनको समस्याएं होती है और चढ़ते समय भी होती है, वहां यह हमेशा तैयार रहता है। ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा है, लिहाजा यहाँ पर जो भौगोलिक चुनौतियां हैं उनसे तुरंत रिस्पांस करने के लिए इस विशेष टीम का गठन किया गया है। यात्रा सानंद हो, सकुशल हो, संपन्न हो, इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बालटाल बेस कैंप, गांदरबल।